बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होने जा रही है और 5.3 इंतहाई इजी एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन लगने के चांसेस हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्टार्ट से ही चीज़ों को स्टार्ट करें। लाइक आप पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अगर दूसरा तीसरा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, आप कतई इन चैप्टर्स पे मत आए। पहले वो चैप्टर सीखे, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के रूल सीख के यहाँ पे आए। अब 5.3 में तकरीबन वो बातें जो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे वो भी यहाँ पे रिकॉल करनी पड़ेंगी हमें। तीन बातें हमें किसी भी फंक्शन के लिए लाजमी है। हमें पता है, मैं लंबी चौड़ी तवीलों में नहीं जाऊंगा, कि एक मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक मेरे पास 1/0 नहीं होना चाहिए। फिर कहीं पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास अंडर रूट के बीच में -1, अंडर रूट के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, नंबर कम्प्लेक्स बन जाता है और हमें कोशिश करनी है किसी भी फंक्शन को कम्प्लेक्स होने से बचाना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। कहता है इफ r t is the position of a particle, find the domain and the range। वही बात, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एट अ गिवन पॉइंट। आल्सो फाइंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन है, फंक्शन है r इंटू टी, टी प्लस 1 इंटू आई। यूनिट वेक्टर्स आपके पास गिवन है, इनके ऊपर आप बेशक के भी डाल सकते हैं। टी का स्क्वायर -1 इंटू जे प्लस 5 टी के, और टी आपके पास उसने हद दे दी, टी की हद कितनी है 2। ये तीन आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे और के। आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आपके पास हमेशा आई होता है, वाई एक्सिस पे आपके पास जे होता है, और के आपके पास हमेशा जेड एक्सिस पे होता है। जेड एक्सिस इसके डायगोनल में पाया जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, लाइक अगर मैं यूं आपको बता सकूं, ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इस तरह होता है, ऐसे पाया जाता है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बना नहीं सकते, तो इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है। अब लंबी चौड़ी तवीलों में नहीं जाएंगे, हर एक की हम डोमेन और रेंज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको अगर अलग-अलग नाम दे दूं तो मैं दे सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इसको नाम देता हूँ एक्स का एक्स इंटू टी, टी प्लस 1, वाई इंटू टी, टी इसका स्क्वायर -1। मेरे पास फंक्शन का नाम है और इसको मैं z लेता हूँ 5t के। हर एक की अलग अलग डोमेन रेंज निकालने जा रहा हूँ। तो डोमेन आपके पास कैसे निकलेगी? डोमेन ऑफ एक्स टी, आपको पता है ये तो तीनों बातें वो यहाँ पे नहीं हो सकती। ना तो 1/0 बन सकता है, ना ही आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, और ना ही रूट के बीच में -1। तो हम फिर डोमेन लिखने में कोई एहतियात बरतने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज हो सकती हैं। टी के लिए हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज को पुट किया जा सकता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास ओपन ब्रैकेट है, ये याद रखिएगा। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि आप माइनस इन्फिनिटी नहीं डाल सकते, माइनस इन्फिनिटी से पहली वाली वैल्यू डालेंगे। इसी तरह प्लस इन्फिनिटी नहीं डाल सकते, प्लस इन्फिनिटी से पहली वैल्यू डालेंगे। मतलब एन नहीं डाल सकते, एन -1, एन से पहले एक वैल्यू डालनी है। तो डोमेन इसकी एक्स ऑफ टी की सारी वैल्यूज पढ़ सकती हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। इसी तरह रेंज, सॉरी अभी बाकियों की भी डोमेन लिखेंगे। डोमेन वाई टी, यहाँ भी ये काम हो सकता है। देखें स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर के लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पढ़ सकते हैं। इसी तरह डोमेन ऑफ जेड टी, तो यहाँ भी 5t के, यहाँ भी कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब तीनों की डोमेन को हमने इकट्ठा करके लिखना है। डोमेन ऑफ एक्स टी, बल्कि इन तीनों की डोमेन को एक्स टी प्लस वाई टी प्लस जेड टी, मैं अलग ही अगर एक ही फंक्शन बना दूँ आर टी, तो मैं तीनों की डोमेन लिख लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये मैंने पहले एक्स की लिख ली। इसके बीच में हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्शन डाला जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये मैंने वाई की लिख ली इंटरसेक्शन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये मैंने जेड की लिख ली। और आपको इंटरसेक्शन का पता है, सेट्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। इंटरसेक्शन का ये रूल होता है, जो सब में सेम हो उसको लिखा जाता है।
जो सब में सेम हो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास डोमेन क्या बन जाएगी, अब सब में तीनों ही सेम है तो इसका मतलब है होल फंक्शन की मेरे पास डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज आपके पास क्या आ सकती है, रेंज सिंपल सा काम करना है, जहां जहां एक्स है वहां पे आपने टू पुट कर देना है, जहां जहां टी है वहां पे टू पुट कर देना है, टू इंटू, अब यहाँ मैं टू पुट करूंगा तो टू प्लस वन थ्री, थ्री आए, फिर टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री, थ्री जे प्लस फाइव, टी की जगह टू पुट करूंगा, फाइव टू जार टेन के, ये मेरे पास क्या आ जाएगी मेरी रेंज, ये डोमेन ये रेंज। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, आप इनके डेरिवेटिव भी फाइंड करो, तो कोई मुश्किल नहीं है सर। मैं लंबी चौड़ी तभी फिर बता रहा हूँ, नहीं करूंगा, आल सिंगल डेरिवेटिव ऑफ टी मैं लेने जा रहा हूँ, टी का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा वन, और वन का आपके पास जीरो हो जाता है, तो मेरे पास ये आ जाएगा वन आई प्लस टी स्क्वायर का टू टी हो जाता है, टू टी जे और प्लस फाइव, शुरू में कांस्टेंट टी का डेरिवेटिव वन होता है। सर नहीं पढ़ के आएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मसला है, नहीं कर सकेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने निकाला आर प्राइम लिखा, यहाँ पे मैं टू की जगह टी की जगह जहां जहां पे टी है वहां पे टू पुट करता हूँ, आर प्राइम इंटू टू विच इज इक्वल टू वन आई प्लस टू टू जर फोर जे और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा फाइव के, ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया जब हमने टी की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसी तरह आपके पास जो पहला सिंगल डेरिवेटिव आया उसका मैं डबल डेरिवेटिव ले लूंगा, आर डबल प्राइम टी, जो सिंगल डेरिवेटिव आया इसका डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये याद रखें। तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू आया आपके पास ये जीरो आया बन जाएगा, टू टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, टू जे प्लस फाइव कॉन्स्टेंट शुरू में आ जाएगा तो मतलब जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जीरो के, तो आप टी की जगह आप टू पुट कर दें, टू तो आर डबल डैश ऑफ टी, ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा टू जे, बाकी तो टी कहीं पे सही नहीं था, ये आपके पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने पास इसको नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन में मजीद इतनी चीज़ों को मैं ड्रैग करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेक्चर लेंथी करने का फायदा नहीं है, लेक्चर लेंथी हो तो बच्चा वैसे भी जो है ना परेशान होता है, सर पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बातें हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि वही बात सिखाई जाए जो आपके काम की है, एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस चीज़ से रिलेटेड नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हम देते रहते हैं बट जो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इंजेक्ट मत करूँ। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कहता है टी ओवर टी प्लस वन इंटू आई, फिर वन ओवर टी इंटू जे प्लस टी क्यूब इंटू के, और टी की वैल्यू से कितनी दे दी माइनस वन बाई टू। अब यहाँ देखें परेशानी है, क्या परेशानी है, नीचे आपके पास क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जीरो बन सकता है अगर मैंने माइनस वन पुट किया, माइनस वन प्लस वन ये जीरो, तो इसका मतलब है मैं जो डोमेन लिखने जा रहा हूँ एक्स टी, मैं डायरेक्टली डोमेन लिखूंगा, डोमेन ऑफ एक्स टी, इसको मैं एक्स टी का नाम देता हूँ, डोमेन ऑफ एक्स टी, ये आपके पास एक्स टी आ गई। इसकी डोमेन आपके पास क्या हो सकती है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन माइनस वन नहीं हो सकते, पहले चैप्टर में चीजें पढ़ के आए, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन माइनस वन नहीं हो सकते। देखें यहाँ माइनस वन पुट करूंगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो सारा फंक्शन आपके पास कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह डोमेन ऑफ वाई टी, अब यहाँ पे सिंपल क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं होना चाहिए, टी की जगह जीरो पुट करूंगा तो तब वन ओवर जीरो बनता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट, माइनस का मतलब एक्सेप्ट के बजाय जीरो के। इसी तरह तीसरा मैंने क्या लिख लिया, डोमेन ऑफ जेड टी का, इसकी डोमेन टी क्यूब में आपके पास क्यूब लेना है, तो यहाँ पे भी तकरीबन कम्प्लिकेशन नहीं है, सारे ही आप पुट कर सकते हैं, तीनों में से तो आप लिख सकते हैं आर, आर का मतलब ऑल रियल नंबर को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका आपको पता है इंटरसेक्शन लिया जाएगा, डोमेन ऑफ आर टी विच इज इक्वल टू आर माइनस पहले एक्स की, फिर इंटरसेक्शन आपने किसकी लिख लेनी है वाई की, फिर आपके पास इंटरसेक्शन आ गई जेड की, जेड की आपके पास कितनी आ जाती है, ठीक हो गया। तो अब देखें इंटरसेक्शन का यहाँ पे रूल याद रखें, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो आपको मैं आसान साल बताता हूँ, इंटरसेक्शन का काम क्या है, जो तीनों में हो, तो डोमेन आर टी रियल नंबर वाली बात तो तकरीबन तीनों में है, फिर माइनस वन से जीरो तक, ठीक हो गया, माइनस वन भी लिखेंगे और जीरो भी,
लिख लेंगे, ये आपके पास डोमेन आएगी। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज निकालने के लिए सादा सा काम, ये -1/2 की वैल्यू सब में पुट कर दें। जब मैंने -1/2 हर जगह पुट कर दिया, r इंटू -1/2 ऊपर बन गया t की जगह -1/2, नीचे -1/2 प्लस 1 सिंप्लीफाई हुआ, फिर 1 ओवर -1/2 t का क्यूब 1। ये इंशाल्लाह जो बचा, आप ये पीडीएफ इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में पूरे चैप्टर की आ जाएगी और पूरा पूरा सॉल्व हुआ हुआ आएगा। तो अभी मैं लेक्चर लेंथी नहीं कर रहा, इंशाल्लाह आपके पास सॉल्व हुआ हुआ आ जाएगा। इसकी रेंज मैं निकाल चुका हूँ, मेरे पास आ जाएगी i-2j, उसी तरह जैसे ये निकाली है, सिंपल वैल्यू पुट की और कोई नया काम यहाँ पे नहीं हो रहा। अब r सिंगल डेरिवेटिव ऑफ t, तो सिंगल डेरिवेटिव तरीका सर वही डेरिवेटिव का, यहाँ पे आपके पास लग जाएगा, ये आपके पास x के लिए क्या उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर शुरू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसी तरह नेक्स्ट वाले में भी क्वोशंट रूल y में और z में भी क्वोशंट रूल। तो मैं हर एक की आपके पास अलग-अलग मैंने निकाली भी है, आप जो है डायरेक्टली मैं इसको मजीद सॉल्व नहीं करा रहा, आपके पास ये पीडीएफ में सॉल्व हुई भी आ जाएगी। तो आपने हमारे पास जो मेरे ग्रुप्स हैं एजुकेशन विद हमजा के नाम से, वहाँ पे ईच एंड एवरी डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ग्रुप को ज्वाइन करें और हर चीज़ को आप अपने फिंगर टिप पे पाएंगे, अल्लाह ने चाहा, और तमाम चीज़ें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, अब आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाल के उसकी में टी ऑफ -1/2 की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर दोबारा जो सिंगल डेरिवेटिव आएगा उसी तरह उसका डबल डेरिवेटिव लें और वहाँ पे भी -1/2 की वैल्यू पुट कर दें। पहला क्वेश्चन मैंने पूरे स्टेप्स के साथ इसीलिए करवाया कि ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब दोबारा मैं नहीं समझता कि ये अक्लमंदी वाला काम है कि मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को दोबारा ड्रैग करूंगा, बिकॉज आपकी नॉलेज में है कि मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम कम है, तो इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि सारी बात आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। कंसेप्ट समझ आ गए तो आगे आप खुद भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपके पास वैसे भी पीडीएफ आ जानी है तो आपको इसमें मसला नहीं होगा। पहला क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, अब तीसरा क्वेश्चन तीसरा चौथा भी करवा देते हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि पूरा पूरा ना करें। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया आर ऑफ टी विच इज इक्वल टू ई की पावर टी वाई ऑफ टी, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 ओवर ए की पावर 2 ओवर ए ई की पावर 2t और z ऑफ टी, मैंने डायरेक्टली x y z की वैल्यू ले ली। आपने क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन क्या है, e की पावर t प्लस 2 ओवर a e की पावर 2t प्लस 2 ओवर e की पावर माइनस 2t, और r ऑफ t को उसने फंक्शन का नाम दिया था, तो मैंने हर एक को x ऑफ t अलग कर दिया, y ऑफ t अलग कर दिया और z ऑफ t अलग। अब हर एक की डोमेन बनाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो अब हमें पता है सर, आपने तो हमें पहले चैप्टर में बताया था डोमेन ऑफ x ऑफ t, जब एक्सपोनेंशियल आ जाए तो सारे होंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरह डोमेन ऑफ वाई टी, अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे होंगे। और डोमेन ऑफ सर जेड टी, तो सर उसमें भी सारे होंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ वैल्यू क्या दे रहा है, अच्छा टी की वैल्यू दे रहा है नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब यहाँ बड़े मजे का कंसेप्ट है, इस बात पे गौर करना है, बस तीनों का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, इंटरसेक्शन लेके आपके पास वही डोमेन निकल आएगी। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज ऑफ एक्स टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो रेंज बहुत आसान, जहां पे आपके पास ई है, ई की पावर टी, टी की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 2 ओवर ए ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ, ई की जगह क्या पुट कर देता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 2t प्लस 5 ई की पावर, ई की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल पावर, आपके पास कितना आ जाएगा माइनस टी। ये उसी तरह आपके पास सिंप्लीफाई होगा, आई जे के मैंने लिखा ही नहीं है सर, ठीक है, ये आपने आई जे के इसको लिख लेना है ऊपर क्वेश्चन में उसी तरह। तो ये है कि आपके पास जब ये सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे आई है, यहाँ जे, यहाँ के यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों, ठीक है। तो आपको पता है नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट जाते हैं, तो क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, यहाँ सिंपल बच जाएगा 2i प्लस 8 ओवर 9 जे प्लस 5/2 के, ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंगल डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा आसान, उसी तरह एक्स एक्स आर प्राइम ऑफ टी ई की पावर टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही आ जाता है, ई की पावर टी इंटू आई प्लस 2 ओवर ए
आपके पास टू कांस्टेंट है तो वो शुरू में आ जाएगा, जो ऊपर पावर है 2e की पावर 2t, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2e की पावर 2t j माइनस 5e की पावर माइनस t इंटू के। ठीक है, अब आप जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट करेंगे, फिर इसके बाद डबल डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये पीडीएफ में आपके पास हुआ आ जाएगा। कोई इसमें इतनी मुश्किल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद है वो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इजी सा फंक्शन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, r इंटू टी विच इज इक्वल टू cos 2t इंटू आई प्लस 3 sin 2t इंटू जे प्लस 5t के, और t आपके पास क्या है 0, उसकी लिमिट भी दे दी। ठीक है, आपने डोमेन निकालनी है हर एक की। तो ये बात आपको बखूबी पता है कि जहाँ जितने आपके पास कौन से फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उनकी डोमेन क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे हो सकते हैं। तो ये सारा ये सेम चलेगा, तीनों की डोमेन ये आएंगी, इसका डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, आपके पास आ जाएगा। रेंज के लिए सिंपल टी की जगह 0 पुट कर दें, टी की जगह 0 पुट कर देंगे तो रेंज आपके पास जाहिर सी बात, जब टी 0 हो जाएगा तो सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। फिर सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या जाता है, माइनस साइन टी माइनस साइन 2t इंटू 2, या आई आ जाएगा साथ 3 साइन का कॉस आ जाता है, कॉस आपके पास cos 2t इंटू 2 j प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो शुरू में, तो 5 ये आपके पास k आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 पुट कर दें, फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, फिर डबल डेरिवेटिव इसी का लेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, तो आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद यही है कि आपको ये बासानी समझ आ चुके होंगे। पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने अभी तक रेज नहीं किया कि वहाँ मैंने हर चीज़ के पूरे पूरे प्रॉपर स्टेप कराए हैं। दुआ में अपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।